गुलाब और गुलाब जामुन किस किसने देखी है? उत्तर तो दो जल्दी से। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो खाई भी होगी, शादी ब्याह में कहीं गए होगे तो ठीक है। गुलाब और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक ही है। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक है, पर देखो गुलाब का फूल कांटों में बैठता है, गुलाब का फूल कांटों में रहता है, और गुलाब जामुन खोए की बनती है, मावे की बनती है और घी में तलाती है। घी में से निकलकर चाशनी में जाती है, चाशनी में से निकलकर मुंह में जाती है, फिर बाद में भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, टूटता है और शंकर जी के चरणों में चला जाता है, शिव के चरणों। गुलाब जामुन को जितना सुख मिला उतना गुलाब के फूल को सुख नहीं मिला। गुलाब जामुन को जितना घी मिला उतना गुलाब के फूल को नहीं मिला। गुलाब के फूल के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था, कांटों में रहना था, कांटों में बढ़ना था, कांटों में आगे रहना था, और कांटों में रहते 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 एक दिन वो गुलाब का फूल भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। एक बात याद रखना, जीवन में अगर थोड़ा दुख मिले, तकलीफ मिले, कष्ट मिले, चिंता मत करना। रेस में खड़ा हुआ घोड़ा, रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसको खूब मारा जाता है, खूब मारते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं रेस का घोड़ा जीत रहा है। रेस के घोड़े से पूछो तू इतनी तेज क्यों भाग रहा है? रेस का घोड़ा कहता है मुझे जलन हो रही है, मुझे कोड़े पर कोड़ा मारा जा रहा है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। और रेस का घोड़ा जीत जाता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि रेस का घोड़ा जीता है, पर जीता नहीं, वो शरीर के कष्ट के कारण भागता भागता आगे आ गया है। उसी तरह दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द, दुनिया के कोड़े और दुनिया की आड़ी टेढ़ी बातें आपको रेस के घोड़े की तरह भगाएगी और एक दिन आपको आगे निकालकर मंजिल तक पहुंचा। मिलेंगे ताने, मिलेंगे अपशब्द, पर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। रोते नहीं, अब तो बाबा ने कृपा करी। देखो उठो उठो, उपकार बाबा का है, हमारा नहीं। ठीक है बेटा, आंसू खूब प्रेम से बाबा को प्रणाम। रोते नहीं, आंसू पोछो बोलो। कैंसर था, 5 साल डॉक्टर ने दिए थे, पर आज 2006 से कथा सुनती सुनती शिव पर इतना विश्वास करा कि 2025 में भी दोनों पति पत्नी शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। संबंध शिव से, शंकर से।
माता प्रसूति के बेटों को सत्संग में लगा दिया नारद जी ने। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर, जैसे ही दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया, नारद मैं तुझे श्राप देता हूं नारद, तो कभी एक जगह पर टिकेगा नहीं, ये मेरा श्राप है। एक जगह पर तू टिक नहीं सकता, ये मेरा श्राप है तुझको। नारद जी ने मन में विचार करा, श्राप भी मिला, कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ अच्छाई होगी। नारद जी की आंखों में जल भरा था और नारद जी निकल कर जा रहे थे तो बीच में तुमरुका जी मिल गए। तुमरुका जी, और तुमरुका जी ने नारद जी की आंखों में जल देखकर पूछा, नारद तुम रो रहे हो क्यों? मुझे श्राप मिला है, मैं एक जगह पर कभी टिक नहीं सकता, मैं एक जगह पर कभी रुक नहीं सकता। तुमरुका जी ने नारद जी को रोते हुए देखकर कहा, क्यों चिंता करते हो? ये श्राप नहीं, दुनिया की दृष्टि में ये श्राप होगा, पर आपकी दृष्टि में अच्छा सोचो, ये श्राप नहीं है, दुनिया के कल्याण की बात है, अच्छा है। संत साधु गुरु एक जगह पर अगर रुकेगा तो वो ठीक नहीं होता। कुएं में पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो कुएं का पानी बदबू मारने लगता है, कुएं के पानी को निकालते जाओ तो नया पानी आता जाता है और कुआं बदबू नहीं मारता। उसी तरह संत गुरु एक जगह पर रुकेगा तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, इसलिए संत और गुरु को चलते रहना चाहिए। नारद तुम बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। कहां विचार कर रहे? हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। एक पत्नी ने पति को चिल्ला कर कहा, तुम तो जानवर हो। पत्नी चिल्लाकर बोली अपने पति को, तुम जानवर हो। पति चाहता तो झगड़ा हो जाता, पर पति पत्नी के पास आकर बोला, तू कितनी अच्छी बात बोल रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। कितनी अच्छी बात। अगर चाहते तो झगड़ा हो जाता, चाहते तो अपशब्द हो रहे थे, बहुत गुस्सा आ जाता, पर पति ने पत्नी की बात को टालते हुए उसमें अच्छाई देख ली कि तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं, ऐसे मिला दो तो जान वर है। अच्छा देखो ना, अच्छा प्राप्त करो ना। कुछ अच्छा देखिए, श्रेष्ठ देखिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति के घर में माता प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा भवानी की आराधना करी, मां देवी की आराधना, मां जगज्जननी जगदम्बा की आराधना। और निवेदन करेंगे, संतान का सुख तुमको नहीं मिल रहा, 20 साल 25 साल 30 साल शादी को हो गए, सोचना मती कि अब बच्चा नहीं होगा। शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा करना प्रारंभ करना, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, शिव जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन करना प्रारंभ करना, बाबा से बार बार विनती करना, 1 बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार नहीं तो 4 बार पशुपति व्रत करना। मेरा शंकर 30 साल बाद भी औलाद देकर ही रहे। एक पत्र है,
मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मेरे पति का नाम सुभाष सिंह है। मोबाइल नंबर ये है, तिवारी टोला सहरसा के निवासी हूँ। तिवारी टोला सहरसा से मैं आई हूँ। आप ही हैं? ले आओ बच्चों का, ले आओ। मैं सहरसा से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। कई सालों तक औलाद नहीं हुई। जब सालों निकल गए औलाद नहीं हुई, सब लोग ताना देते गुरुजी। मैंने IVF करवाया, सारी की सारी जांचें करवाई, पर संतान का सुख नहीं आया। मन में आने लगा कि संतान गोद ले लूं क्या, पर मन करता, कभी विचार करती कि कभी तो बाबा सुनेगा। पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, आशा जाग गई और शिवजी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। शिवजी के मंदिर जाती, व्रत करती, व्रत करते करते 5 बार पशुपति नाथ का व्रत कर लिया। 1 बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 3 बार नहीं सुना, 5 बार कर लिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, नंदी के पास बैठकर जल पीती, शिवजी की अर्चना करती, और कई साल निकल गए थे शादी को। और गुरुजी 6 अक्टूबर 2022 को बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 2022 6 अक्टूबर के दिन मुझे बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बाबा की करुणा से सब कुछ मिल गया। गुरुदेव, हमारी किडनी में 2 स्टोन थे और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने करी कि वो स्टोन भी निकल गए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने और धन्यवाद देने के लिए आए। एक पत्र और है। मेरा नाम नीभा कुमारी है। मेरे पति का नाम राजेश कुमार राय है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी की शादी को 4 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टरों को भी दिखाया, डॉक्टरों ने टेस्ट कर कर बता दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। तब हम 2023 में प्रयागराज में कथा सुनने के लिए पहुंच गए और बेटी को भी लेकर गए। उसने वहाँ कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से आज उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और संतान की प्राप्ति हुई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया। पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर और रोडों पर बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हो तो वहां से हृदय से आप जिस भावना से आए हो, बाबा आपकी वो भावना पूर्ण करेगा। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला। लुटा दिया और धन्यवाद मेरे सिंहेश्वर के भक्तों और मेरे बिहार के रहने वाले शिव भक्तों, आपको धन्यवाद। हम देख रहे थे जब रोड पे से गाड़ी आ रही थी तो हम देख रहे थे जितने दुकानदार, जितने व्यापारी व्यापार करने वाले हैं, उन व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकान के सामने पानी के कैन भर भर कर रख दिए। उन व्यापारियों ने शरबत घोल कर लोगों को पिला रहे हैं। मैं उन व्यापारियों से निवेदन करना चाहूँगा, आपकी छोटी सी डायरी पर लिख कर जरूर रखना कि शिव पुराण में आए हुए भक्तों को हमने 50 रुपए का पानी पिलाया। 3 महीने बाद हमको लिख कर भेजना कि वो 50 का 50,000 हुआ कि नहीं। मैं धन्यवाद दूं पूरे सिंहेश्वर की गलियों में
निवास करने वाले व्यापारियों को, दुकानदारों को, जिन्होंने अपने अपनी दुकान के बाहर पानी रख दिया पीने के लिए, शरबत घोल दिया शक्कर का, वो पानी मीठा घोल कर लोगों का मुख मीठा करा दिया। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपकी अविरल भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास को, जो ये बैसाख के महीने में सोमवार की अष्टमी के दिन ये कथा प्रारंभ हुई है। सोमवार की अष्टमी के दिन कथा प्रारंभ हुई और सोमवार की अष्टमी के दिन से प्रारंभ होकर ये कथा 25 अप्रैल को प्रदोष पड़ेगा, 26 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि पड़ेगी और 27 अप्रैल को ये कथा विराम हो जाएगी। शायद ऐसा संजोग अभी तक कथा में कहीं नहीं बना कि सोमवार की अष्टमी के दिन कथा चालू हुई हो और उस कथा के बीच में ही प्रदोष पड़ रहा हो और उस कथा के बीच में ही मासिक शिवरात्रि पड़ रही हो और कथा भी फिर विराम की ओर जा रही हो। ऐसा संजोग नहीं बना जो संजोग ये बिहार की पवित्र भूमि पर सिंहेश्वर नाथ की कृपा से बना। प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, यहाँ प्रणाम करो। 2022 में कई सालों से संतान के लिए बाबा के चरणों में पोछा झाड़ू बाबा से विनती करती थी और 2022 में बाबा ने पुत्र दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और रोते नहीं, खुश हो, बाबा ने दे दिया आपको भंडार। अरे लुटा दिया भंडार, कर दिया माला, जो जैसी भावना वो वैसा नहीं, काली उसे लौटा वो मन। साधुता है इस कथा की। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, यहाँ के विधायक महोदय और यहाँ की नगर पालिका को, यहाँ की पूरी प्रशासन को, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, सबको धन्यवाद देता हूँ। इस कथा को आपने दिल से संभाला है, हथेली पर लेकर संभाला, हथेली पर लेकर संभाला। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया, ट्रैफिक के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए। मैं कलेक्टर महोदय को और यहाँ के एसपी और एसएसपी, यहाँ के टीआई, डीआई, सबको, एसडीएम, सबको साधुवाद देता हूँ कि बहुत हथेली पर आपने इस कथा को संभाला। इस कथा को, लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं। और अभी तो कथा का तीसरा दिन है। जैसे जैसे कथा का क्रम बढ़ता है, भक्तों का सैलाब और बढ़ता चले जाता है। पर आपकी व्यवस्था और समिति, हमको विश्वास नहीं था क्या इतने लाखों की भीड़ को ये समिति संभाल लेगी, पर धन्य है। मैं यजमान परिवारों आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुता देता हूँ, आप लोगों ने इस कथा को दिल से संभाला। भाई आपको धन्यवाद, बहुत साधुता है। आपकी मेहनत, लगन, आपका परिश्रम और आपकी टीम, रोते नहीं, खुश हो। बाबा ने इस कथा को संजो लिया। हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये कथा कोई करा ही नहीं रहा, ये कथा तो स्वयं सिंहेश्वर बाबा करा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो। रोते नहीं, खुश होकर बाबा ने इतनी करुणा करी आप पर। मैं पूरी टीम को
धन्यवाद दूं पूरी टीम को। साधुता है आपको, बहुत साधु साधु। और मेरा आपकी कृपा से सब करते हो भोले, मेरा नाम मेरा आपकी कृपा से सब काम। शिव की कृपा है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। कल हमारे घनश्याम चौधरी जी कह रहे थे, गुरुजी वहाँ से यहाँ तक आने में 25 किलोमीटर है, पर समय बहुत लग जाता है। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर लेते हैं कि सहरसा से उड़ेगा और सिंहेश्वर पहुँच जाएगा। हमने कहा रहने दो, जब इतने शुभ भक्त पैदल चलकर बाबा के धाम तक आ सकते हैं, तो अपन भी सहरसा से थोड़ा सा संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं घनश्याम चौधरी जी को इसके लिए धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं कि आपके मन में भाव तो शुद्ध आया, हृदयता, निर्मलता, सेवा का प्रतीक, आनंद। शिव तत्व को जानिए, शिव तत्व। दक्ष प्रजापति पैदल चलकर आए हो आप लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों आ जाओ। देखिए 10 लोग, 10 आदमी 40 किलोमीटर दूर से बिना सुपोला से पैदल बाबा को दंडवत करते करते भरचक गर्मी में यहाँ पहुँचे हैं। प्रणाम करिएगा साधु। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
झोली पसार क्यों न तूने
कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा मुझे तेरा मेरे भोले हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करो। इस प्रार्थना को करने के लिए ही पूरे शिवभक्त कथा के पंडाल में आते हैं और अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से कहते हैं। आपको भी मौका मिला है बिहार की इस सिंहेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, साथ में बोलेंगे और बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव
ओ गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है। दक्ष प्रजापति के घर में माँ दुर्गा भवानी के आशीर्वाद से फिर पुनः एक बेटी की चाह करी, तो एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सती है। माता प्रसूति ने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया है, उस संस्कार के कारण आज भी हॉस्पिटल में जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं उस स्थान का नाम प्रसूति कक्ष रखा है। आज भी एक संस्कार बच्चों के जीवन में रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को कुछ दें ना दें, पर संस्कार जरूर दें। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहाँ की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहाँ की नस्ल बिगड़ जाती है। इसको बनाए रखें और इसको बनाए रखने के लिए, इसकी श्रेष्ठता के लिए जीवन का एक सुख, एक आनंद होना जरूरी है। एक सुख, एक आनंद होना जरूरी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़ी में कटी जावा, बोले शंभु मैं शिव कथा कर रहे। सती माता का जन्म हुआ। शिव जी के चरणों में माता सती की प्रीति थी। आज के जमाने का प्रेम जैसा प्रेम शिव और सती का नहीं था। आज के जमाने का प्रेम तो बड़ा विचित्र प्रेम हो गया। आज के जमाने का प्यार तो न जाने कैसा प्यार हो गया। अब कौन समझे। रोज तो अखबार में पढ़ रहे हो, रोज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। ये कोई प्रेम है? ये कोई स्नेह? ये कोई प्यार? प्यार किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? जरा विचार करिएगा कि सती माता के पिता दक्ष प्रजापति सती माता का विवाह शिवजी से नहीं करना चाहते थे। शंकर भगवान से विवाह नहीं करना चाहते, पर सती मां शिव के प्रति स्नेह रखती है। स्वयंवर रखा मां सती का। सारे देवताओं को बुलाया गया, पर भगवान शंकर को आज्ञा नहीं करी।
और सती माता ने जब विनय करी दक्ष प्रजापति जी से कि शिव जी को तो बुलाओ, इतना बड़ा स्वयंवर रख रहे हो, इतना बड़ा स्वयंवर रचा गया है तो शंकर जी को तो बुलाओ। शिव जी को बुलाया, विचार करा कि शंकर को बुलाऊंगा तो उसका अपमान करूंगा। दरवाजे पर जहां से सारे देवता अंदर आ रहे थे वहीं पर पत्थर की एक शंकर जी की मूर्ति बनाकर द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी की मूर्ति द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी स्वयंवर में नहीं पहुंचे, सारे देवता बैठे थे। माता सती जयमाला लेकर आ रही थी और जयमाला लेकर आई तो देखा कि सब देव हैं पर देवों के देव महादेव नहीं है। तब सखी ने कहा शंकर भगवान तो नहीं आए पर शिव जी भले नहीं आए पर शंकर जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी है। शिव जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी। सुनते से ही सती माता दौड़ पड़ी और जो सती माता दौड़ी, दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर जाकर जो शंकर जी की मूर्ति पत्थर की थी उनके गले में जयमाला पहना दी। जयमाला पहनाते से शंकर प्रकट हो, शिव प्रगटे। ध्यान रखो, सती माता के विश्वास से शंकर भगवान पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो सकते, तो आपके विश्वास से क्या शंकर भगवान प्रकट नहीं हो सकते? आपके विश्वास से क्या शिव प्रकट नहीं हो सकते? भरोसा रखो शंकर के प्रति, भरोसा रखो शिव के प्रति। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया करीन दर्शन। शिव प्रगटे हैं, भगवान शंकर प्रकट, भगवान शिव प्रकट। सती माता को विवाह कर सती माता को ब्याह कर सती माता को विवाह कर चल दी। समय आया, शंकर भगवान मां सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए, कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए। सती का परित्याग कर शिवजी मौन होकर विचार कर बैठ गए। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ की रचना करी। सबको बुलाया, शिव को नहीं। सबको आमंत्रित करा, सबको आमंत्रित करा, शिव को नहीं, शंकर को। वो यज्ञ किसी काम का नहीं जिस यज्ञ में शिव ना हो। वो वास्तु पूजन किसी काम की नहीं जिस वास्तु पूजन में शिव ना हो। वो घर किसी काम का नहीं जिस घर में शंकर का शिवलिंग ना हो। और वो व्यापार किसी काम का नहीं जिस व्यापार में शंकर का शब्द ना हो। शिव का संबोधन, भगवान शंकर का संबोधन, भगवान शंकर का नाम स्मरण, भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का नाम उच्चारण, भगवान शंकर के नाम की एकाग्रता जीवन को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। किस काम का?
यज्ञ की रचना करी। सती माता उस यज्ञ में, क्रोध की अग्नि में सती माता जलकर भस्म हुई। शिव जी को सूचना मिल गई। अपने केश को तोड़ा मेरे भोलेनाथ जी ने, पृथ्वी पर दिया, वीरभद्र उत्पन्न कर दिया। और वीरभद्र को उत्पन्न कर कर कहा, जाओ पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर। भगवान विष्णु और भगवान शंकर के गण के साथ में युद्ध हो रहा। उस युद्ध में भगवान विष्णु हार गए। पूरे देवता आश्चर्य में पड़ गए कि शंकर भगवान के गण से भगवान नारायण हार गए, भगवान विष्णु शिव के गण से हार गए। बड़ा आश्चर्य, बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बहुत आश्चर्य, बहुत आश्चर्य। कि ये शंकर भगवान के गण से और भगवान नारायण हार जाए। शंकर भगवान के गण से और भगवान नारायण हार गए। क्यों हारे? अब आइए दोनों शिवलिंग के प्रागट की कथा। सिंहेश्वर महादेव की और स्थानेश्वर महादेव की, दोनों की प्रगट की कथा अब आई। क्यों हारे? कहा भगवान विष्णु को श्राप लगा था कि तुम शंकर के गण से हारोगे, शिव के गण से तुम हार जाओ। श्राप लगा। किसका श्राप था? दधीची ऋषि और राजा क्षुप। दधीची ऋषि और राजा क्षुप, ये दोनों मित्र हैं। दधीची ऋषि और राजा क्षुप, थोड़ी मिठास करो। दधीची ऋषि और राजा क्षुप, ये दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र। और इन दोनों की मित्रता इतनी प्रबल मित्रता है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। सिंहेश्वर महादेव की कथा कर रही है। एक बार राजा क्षुभ ने आकर दधीची ऋषि के सामने भगवान नारायण की तो तारीफ करी, भगवान नारायण का तो बहुत बहुत वर्णन किया, पर शिव जी के लिए अपशब्द कह दिए, भगवान शंकर के लिए आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन कर दिया। कल कथा में कहा था सबकी निंदा सुनना पर शिव की निंदा कभी मत सुनना। कल की कथा में वर्णन किया। शंकर की निंदा देव ऋषि नारद ने करी थी तो बंदर का मुंह लग गया था, और शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुनी थी तो घोड़े का मुंह लग गया था। हयग्रीव अवतार हुआ था। सबकी निंदा सुनोगे चल जाएगा, पर शिव की निंदा स्वीकार नहीं करी जाती। शंकर की निंदा। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान तो इनसे राजी होते हैं, शंकर भगवान उनसे राजी होते हैं, शंकर भगवान इनसे राजी हो रहे हैं, उनसे राजी हो रहे हैं। कोई तुमसे कहे शिव जी
इनसे राजी हो गए, उनसे राजी हो गए, नहीं नहीं। शंकर भगवान सबके हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। शिवजी किसी की जाति देखकर, शंकर भगवान किसी का वर्ण देखकर या जाति देखकर शंकर भगवान कृपा नहीं करते। शंकर भगवान तो केवल दिल देखकर, भाव देखकर, मन देखकर कृपा करते। और कल कथा में कहा था, लोग जाति के नाम पर आपको हमको तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। कल कश्मीर की घाटी पे पहलगांव में जो घटना हुई है वो दिल को झंझोड़ने वाली है, झंझोड़ने वाली। भारत की भूमि पर हिंदुओं की मौत कब तक होती रहेगी? कभी बंगाल में हिंदू मारा जाता है और कभी कश्मीर की घाटी में कपड़े उतार कर देखा जाता है कि हिंदू है और गोली मार दी जाती है। करोगे क्या? कैंडल मार्च निकाल लोगे, पुतले जला लोगे, बन सकेगा तो थोड़ा थोड़ा नारा लगा लोगे और फिर शांत होकर बैठ जाओगे। फिर शांत। मेरा निवेदन है सनातनियों, मेरा निवेदन है सनातनियों, जाग जाओ, अब मौका है। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत होना चाहिए। पर समझने वाला विषय है कि वो आतंकी केवल हिंदू को पूछकर, उन्होंने ब्राह्मण नहीं पूछा, उन्होंने क्षत्रिय नहीं पूछा, उन्होंने शूद्र नहीं पूछा, उन्होंने तो पूछा ये हिंदू है और गोलियों से भून दिया। एक लड़के की शादी तो 8 दिन पहले हुई थी और कश्मीर घूमने के लिए गए थे और उसकी पत्नी रोती रही, बिलखती रही, बिलख रही, रो रहा है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, पर अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। अब तुम्हारे बेटा बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। बेटी को भी शस्त्र चलाना सिखाओ और बेटों को भी शस्त्र चलाना सिखाओ। हमारे सनातन धर्म का कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। और जब वक्त पड़े उन शस्त्र को निकालो और सामने खड़े हो जाओ। और कितनी दुखद घटना कि पूछा जा रहा है तू हिंदू है और गोली मारी जा रही है। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू है और घर से निकाल कर मारा जा रहा है। और संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर कलक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको और कश्मीर की उस घाटी में सौंप दो। कश्मीर की घाटी में ले जाकर सौंप दो कि जो सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू होकर हिंदू के लिए अपशब्द कहते, क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है उसकी।
अरे थोड़ा तो जाग जाओ रे। उस लड़की को देखो जिसका 8 दिन पहले पति शादी हुआ, मेहंदी लगी हाथ में और पति मर गया, एक का बेटा चले गया, 26 से 27 लोग मौत के घाट उतर गए। मौत के घाट कब तक झेलेगा, कब तक? इसलिए निवेदन है कि जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू। तुम्हारा जागना जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। आज ब्रह्म में 5 मिनट के लिए उस घाटी में मृत्यु के घाट उतारे गए उन सभी निर्दोषों के लिए जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, उनके लिए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्रद्धांजलि के रूप में आप और हम समर्पित करें। दिल से आप और हम बोले सभी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव उन जीवों को अपना स्थान दे। कथा कर रही है भगवान नारायण शंकर जी के गण से हार गए, शिव गण से भगवान नारायण हारे, शिव गण से। पूछा क्यों हारे? कहा दधीची ऋषि के मित्र थे राजा क्षुभ। राजा क्षुभ ने आकर कह दिया कि नारायण बड़े हैं, शंकर का अपमान कर दिया। दधीची ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने एक मुष्टिक प्रहार राजा क्षुभ पर कर दिया। जैसे ही राजा क्षुभ पर मिष्टुक प्रहार करा, राजा क्षुभ को क्रोध आ गया और उन्होंने वज्र का प्रहार कर कर दधीची ऋषि के शरीर के टुकड़े कर दिए। दधीची ऋषि के शरीर के टुकड़े हुए। श्वास चल रही थी, श्वासें निकल रही थी। राजा क्षुभ वहां से चले गए। दधीची ऋषि ने शुक्राचार्य बाबा को याद किया और शुक्राचार्य बाबा को याद कर कर कहा, बाबा शुक्राचार्य मुझे पुनः जीवित करिए। शुक्राचार्य जी ने महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराया और महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराकर दधीची ऋषि को स्वस्थ कर दिया। उनका शरीर तो ठीक हो गया, पर शुक्राचार्य जी से दधीची जी ने कहा, मुझे ऐसा वर चाहिए कि मेरे अस्थियां, मेरी हड्डियां वज्र की हो जाए, मेरे घर का वैभव कभी समाप्त तो ना हो, दुश्मन मेरे सामने परास्त हो जाए। दधीची ऋषि के शब्द सुने तो शुक्राचार्य जी ने कहा, ये वर तो मैं नहीं दे सकता, पर ये वर देवाधिदेव महादेव दे सकते। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो शंकर नहीं कर सकते? एक महिला ने अपने पत्र में लिखा, मेरी उम्र 40 से ऊपर हो गई, 45 के लगभग में मैं पहुंच गई और मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। 45 वर्ष। मेरा नाम ममता देवी है, पति प्रमोद ठाकुर है, पता महनार, जिला वैशाली, बिहार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी पहली शादी हुई, वो किसी कारणों से 2002 में टूट गई।
फिर मेरा दूसरा विवाह हुआ, संतान का सुख नहीं आया। मेरी उम्र निकलते निकलते 45 वर्ष के करीब में हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो कहा तुम माँ नहीं बन सकती। बड़ा दुख हुआ सुन के। तब किसी के कहने पर शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। मेरी दीदी बोली कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, तू मंदिर जाया कर। दीदी के कहने पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए गई। पशुपतिनाथ का व्रत करो, आंकड़े की जड़ का उपयोग करो। टीवी पर प्रदीप जी मिश्रा कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा सुना। मैंने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा से विनय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई कि मेरे 45 वर्ष की उम्र में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे बाबा की कृपा से, मेरे शिव की कृपा से। कहीं बैठी हो तो आ सकती। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। कविता देवी, ग्राम बढ़िया, जिला लखीसराय, बिहार से हूँ। मेरा मायका जमुई में है। मेरी शादी 2005 में हुई। गुरुदेव, 19 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई और 19 वर्ष तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई। हार गई डॉक्टरों को दिखा दिखा कर। तब रिश्तेदार के कहने पर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधी और बाबा से विनती करी और बाबा से निवेदन करा। ऐसी बाबा ने कृपा करी गुरुदेव कि 19 साल के बाद बाबा की कृपा से 30 जनवरी 2024 में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 19 साल के बाद, 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान हुई। देवता भाग्य लिखते हैं, मेरे देव अधिदेव महादेव तुम्हारे भाग्य को पलट देते हैं, तुम्हारे भाग्य को पलट। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना करता हो, शिव की आराधना, क्यों ना मिला। क्रोध आया, मैं क्यों हारा। दधीची ऋषि शिव जी की आराधना में लग गए। शिव की आराधना, शिव का स्तुति कर। यदि महामृत्युंजय मंत्र को नहीं जप सकते हो तो शंकर जी की एक मुद्रा का स्मरण करो कि कमल के पुष्प के ऊपर शंकर बैठे हैं। 2 हाथ से जल अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं, 2 हाथ नीचे, उसमें 2 कलश रखे हैं। 2 हाथ, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ मृग की मुद्रा का बनाया हुआ है। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, वो शंकर महामृत्युंजय हैं। इस चित्र का रोज अपने हृदय में मनन चिंतन करने से शरीर में कितने भी रोग हों वो समाप्त हो जाते हैं। मात्र चित्र का मनन चिंतन करने। महामृत्युंजय का स्मरण करा। दधीचि ऋषि के सामने शिव जी प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहिए। दधीचि ऋषि ने कहा मेरे अस्थियों को, मेरी हड्डियों को वज्र का बना दीजिए, वैभव दीजिए, कभी परास्त ना हो। शंकर ने वर दे दिया, अस्थियां वज्र की हो गई। क्रोध आया दधीचि ऋषि को, मेरे मित्र क्षुभ ने मेरे पर आक्रमण करा था, मेरा शरीर काट दिया था। दधीचि ऋषि जाकर राजा क्षुभ पर फिर मुष्टिक प्रहार करे। राजा क्षुभ को क्रोध आया, उन्होंने फिर वज्र उठाकर दधीचि ऋषि को मारना चाहा। दधीचि ऋषि मरे नहीं। राजा क्षुभ हार कर भागा। भागने के बाद राजा क्षुभ सीधे इंद्रदेव के भाई, छोटे भाई मुकुंद के पास पहुंच गए।
मुकुंद से कहा कि मैं किसकी आराधना करूं, मैं तो नारायण को भजता हूं, तो नारायण को भजो। भगवान विष्णु की आराधना में राजा क्षुभ लग गए। भगवान विष्णु जब सम्मुख में आए, पूछा क्या चाहिए, इतना बल दे दो मुझे कि मैं दधीचि ऋषि को हरा दूं। भगवान विष्णु ने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। उसने मुझे मुष्टिक प्रहार करा। भगवान नारायण कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं दधीचि ऋषि को समझाता हूं, तुम चिंता ना करिए। राजा क्षुभ को समझाकर दधीचि ऋषि के पास भगवान विष्णु पहुंच गए और भगवान नारायण ने जाकर दधीचि ऋषि से कहा कि दधीचि, ब्राह्मण का रूप रखकर भगवान गए और ब्राह्मण का रूप रखकर जाकर कहा लाठी टेकते टेकते, दधीचि जी मुझे आपसे कुछ मांगना है, भिक्षाम दे। क्या मांगना है? मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगा दे दोगे। दधीचि ऋषि ने मुस्कुराकर कहा आप ब्राह्मण का रूप त्याग दो, आप भगवान विष्णु हो, मैं जानता हूं, मैं शंकर का भक्त हूं, सामने आए हुए को पहचानता हूं कि ये क्या चाहता है। जो शिव का उपासक होता है ना, उससे मांगा नहीं जाता। शंकर का जो भक्त हो, कोई सतगुरु हो, कोई शिव का ऐसा उपासक हो, बस उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ और उस शंकर के भक्त की केवल दृष्टि ही पड़ जाएगी ना, उतने में समझ जाना कि तुम्हारा कल्याण निश्चित हो गया। कोई शिव भक्त, दधीचि जी कह रहे हैं मैं पहचान गया आपको, आप असली स्वरूप में आओ। भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप लिया। दधीचि जी ने कहा क्या चाहिए आपको, मुझे वचन दो पहले। मैं वचन तो नहीं दूं, पहले बताओ क्या चाहिए। तो कहा एक बार राजा क्षुभ के सामने जाकर कह दो कि राजा क्षुभ मैं तुझसे डरता हूं। भगवान विष्णु कह रहे हैं दधीचि ऋषि से कि जाकर कह दो राजा क्षुभ को कि मैं तुझसे डरता हूं। दधीचि ऋषि उठकर खड़े होकर भगवान विष्णु के सामने कहा मैं शिव का भक्त दधीचि किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल कालाधिपति महाकाल से डरता हूं। भगवान शिव से डरता, मैं किसी से नहीं डरता। भगवान विष्णु ने समझाया पर नहीं माने, अब किससे कहने जाएं। तब भगवान विष्णु शंकर जी के पास जाने लगे। दधीचि ऋषि ने कहा प्रभु मेरे वचन को रखना। शंकर भगवान उसी समय मृग का रूप रख लिए, मृग का। और भगवान शंकर मृग का रूप रखकर भटकने लगे, यहां तहां जाने लगे। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने पूछा तुमने शिव जी को देखा है? नहीं। इंद्र तुमने शंकर को देखा है? नहीं। ढूंढते 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 समय हो गया। भगवान नारायण ने एक मृग को देखा जो चल रहा था, विचर रहा था। उसको देखकर भगवान नारायण नीचे गए, मृग को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आप शंकर ही हैं। भगवान शंकर कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए शिव ने सोचा कि मुझे सत्य बोलना पड़ेगा। शंकर उसी समय पर ओझल होने लगे। जैसे ही शिव जी भागने लगे, उसी समय पर भगवान विष्णु ने हिरण का सींग पकड़ लिया और भगवान शंकर ओझल हो गए। उस सींग को रखकर भगवान विष्णु पृथ्वी पर शंकर की आराधना करने लगे। वो सींग रखकर जैसी आराधना करने लगे, तब भगवान शंकर उस सींग में से प्रकट हो गए। उसी का नाम सिंहेश्वर महादेव हो गया। उसी का नाम सिंहेश्वर महादेव हो गया। सींग को रखकर आराधना करते हैं। आराधना करते करते जब आराधना पूर्ण होती है, शंकर कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? बस आपकी कृपा हो, राजा क्षुभ और दधीचि का संजोग हो। दधीचि ऋषि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया है कि मेरे शंकर के गण से हारेगा, मैं हारने को तैयार हूं, पर इन दोनों में प्रेम तो बढ़े। शंकर भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, एक स्थिरता धारण करने के लिए स्तंभेश्वर की भूमि पर जाइए, स्थानु में जाइए। कुरुक्षेत्र को पहले स्थानु कहा जाता था।
हमारा पुराना घर था, उस घर में टीन का मकान था, 3 कमरे। कभी आप सीहोर आना, हम दिखाएंगे आप, कभी भी है उसे। 3 कमरे, उस 3 कमरे में छोटा छोटा कमरा, अब उस कमरे में बहुत सारा सामान पड़ा है। अब मिट्टी का मकान, मिट्टी का घर, तो ऊंदरा तो बहुत चूहा। अब कहीं मरीज जाए, मर गया तो बदबू भी घनी आए, और उसी समय मेहमान आ जाए तो बड़े दिक्कत दुख होता है। एक तो मेहमान नहीं आते थे उस समय पर, और आ गए तो बड़ी से सोच में पड़ जाए। तो हमारी अम्मा हमसे कहती, चूहा ढूंढो ढूंढो। अब वो चूहा, वो के पास में छोटी छोटी सी इल्लियां जब पड़ जाए तो हम हमारी अम्मा से पूछते, अम्मा गजब का बदबू मार रहा, और इल्ली इतनी छोटी छोटी उसके पास कहां से आ गई, कहां से पहुंच गई? अम्मा बोली, बेटा किसी का पैसा कोई ले लेता है ना और चुकाता नहीं है, जब वो मर जाता है ना चूहा, पैसा खा के मर गया, तब जिसका भी पैसा रहता है ना वो ऐसा इल्ली बन के उसको नोच नोच के खाता है, उसको निकाल निकाल कर खाता। बड़ा समझना। भगवान से कहना, भगवान कृपा करना, कोई हमारा खा गया चल जाएगा, पर भगवान ऐसी बुद्धि मत देना कि हम किसी का खाएं। हमको धन देना, ऐसा देना कोई खा गया चल जाएगा, पर ऐसी बुद्धि मत देना कि मुझे इसका खाकर मरना है, मुझे इसका खाकर जाना है। 1 रुपया भी किसी का नहीं खाऊं, जब यहां से जाऊं अलमस्त होकर जाऊं। एक कथा आती है ना, एक चोर चोरी करने सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी के यहाँ गया तो सेठ जी ने देखा कि सेठ जी के यहाँ बहुत धन था। चोर ने सोचा इसके यहाँ का पूरा माल चुरा लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर सेठ जी बड़ा ईमानदार था। सेठ जी हमेशा जिसको भी उधार देता था ना तो कह देता था, ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। अब जो चतुर होता था वो कहता था हम इसी जन्म में देंगे। जिसकी खाने की नियत होती थी वो कह देता था हम, अरे बोलो तो अगले जन्म में देंगे। अब चोर ने सोचा पैसा तो लेना है, तो सेठ जी के पास गया। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी ने बोला बोलो, मेरी बेटी का ब्याह है सेठ जी, ले लो पैसा। कितना चाहिए? 20,000 रुपये। ले जाओ। ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? उसने कह दिया अगले जन्म में देंगे। सेठ जी ने कहा लीजिए, 20,000 दे दिए। इसने तिजोरी देख ली, इसने देखा तिजोरी में बहुत माल है, रात को आऊंगा सब चुरा कर ले जाऊंगा। आया, जहां पर भैंस बनती थी उस भैंस के तबेले में जाकर छुप गया। सेठ जी को जाने का इंतजार करने लगा, ये जाएं और मैं धन चुराऊं, सेठ जी जाएं और मैं धन चुराऊं। रात बहुत हो गई, सेठ जी जाने लगे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से कहा, री जी तो कितने साल से दूध दे रही है यहाँ पे? उसने कहा 3 साल से। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तू कितने साल से दूध दे रही है? मुझे 9 साल हो गए दूध देते देते। एक ने पूछा, तू कितने साल से दे रही है? मेरे को दूध देते 12 साल हो गए। अच्छा, तो अपन सेठ जी के यहाँ दूध क्यों दे रहे हैं? तो भैंसों ने आपस में बात करते हुए कहा, ये सेठ बड़ा चतुर है, उधार देता है तो पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो इस जन्म में देकर नहीं गया वो अगले जन्म में हमारी जैसी भैंस बन जाता है और निचोड़ निचोड़ के देना पड़ता है, निचोड़ निचोड़। इसलिए हम भैंस बनकर दूध दे रही हैं। जी हो, तुमसे भी निवेदन है। और जितने भाई कथा सुन रहे हैं, भगवान से कहना हमको इतना झोली भर कर देना कि लोग हमारा खा भी लें
तो हमें चिंता नहीं रहे, पर हम किसी का नहीं खाए, नहीं तो अगला जन्म भैंस का लेके निचोड़ निचोड़ के देना पड़े। कई मतलब नीचे दिल दुखाकर किसी का 1 रुपया भी मत रखो, 1 रुपया। सुखी नहीं हो सकते, आनंद की लहर नहीं आ सकती, खुश नहीं हो सकते। जितनी मस्ती की जिंदगी आज जी रहे हो ना, ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। बहुत प्रसन्नता का जीवन है अपना। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में बड़ा और पाव खाता है। इसलिए ना भाव खाओ, नहीं तो बाद में बड़ा और पाव खाओ। क्या मतलब? खुश जिंदगी जियो, अलमस्त होकर जीवन जियो। श्रावण के महीने का चौथा सोमवार की कथा है, आज विराम की कथा है। इस कथा से जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस भाटापारा की भूमि पर सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी को मस्त जीने का प्रयास करो, एकदम अलमस्त। और लंका सुनी मत रखो राम के बिना, शरीर सुना मत रखो भगवान के बिना। इसको भगवत भजन में डुबाइए, इसको स्मरण में डुबाइए। एक पत्र आया है, उस पत्र में इन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम अपनी कृतज्ञता उस नारी शक्ति के प्रति व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कथा को अपने हृदय में उतारा और अपने पति से कहकर यह कथा करवाई, उसको धन्यवाद। पत्र लिखा। एलईडी बंद पड़ी है, एलईडी चालू करिए। कृतज्ञता। हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि बहुत बहुत साधु बात है शर्मा परिवार की बहुओं को, जिनके मन में इतना सुंदर भाव आया और उन्होंने इस कथा को अपने जीवन में आनंद के लिए करवाया। आप भी भोलेनाथ जी से कहकर जाना, श्रावण का सोमवार है आज चौथा, भगवान से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा खुशियों से ऐसी झोली भर देना, ऐसी संपदा देना, ऐसा धन देना कि जिंदगी में एक बार हम भी शिव महापुराण की कथा जरूर करवाएं, ऐसी कृपा कर दे। भगवान से कहकर जाना। कई लोगों की ढेर फैक्ट्रियां होती हैं, कहने वाले कहते हैं इनकी 4 फैक्ट्री, इनकी 10 फैक्ट्री हैं, इनकी 25 फैक्ट्री हैं, इनकी 4 मील चल रही हैं, इनके पास में इतनी एकड़ जमीन है, इनके पास में इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, इनके पास में ये काम है, ये व्यापार है, ये व्यवसाय है, इतना वैभव है, इतना धन है। हम उनसे कहना चाहेंगे धन और वैभव तब सुंदर लगता है जब उस धन वैभव के साथ में भगवान का भजन होता रहे, कीर्तन होता रहे तो अच्छा लगता। इतना वैभव तो एक वैश्या भी जोड़ लेती है, उसके पास में कौन सा कमी रहती है धन की? उसके पास में किस चीज की कमी है? वो चुटकी बजाए तो उसके जितने भी चाहने वाले हैं दौड़ कराकर बोल दे कि इसको मार दो तो उसको मार दे। वो चुटकी बजाए, अटैचियां भर भर कर लोग धन लेकर जाए। वेश्या के पास में किस चीज की कमी है? वो अपनी सुंदरता का जलवा फैलाए तो धन एकत्रित हो जाए। तो तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी फैक्ट्रियां शोभावान जब तक नहीं है, जब तक कि उसमें भजन नहीं है। उसकी शोभा तब होगी जब आप अपनी जिंदगी का कुछ समय परमात्मा को देना प्रारंभ करोगे, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, भगवत भजन चालू करोगे। एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी चालू नहीं है।
हो रही है। शंकर कृपा कर, शिव तत्व की ओर चलिए, थोड़ा भजन की ओर चलिए, थोड़ा कीर्तन की ओर चलिए, थोड़ा मंत्र जाप की ओर चलिए। कुछ नहीं बनता तो अपने हृदय से या तो पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करो। दिल से स्मरण करो, उसको दिल से रिझाओ, दिल से पूछो, उसको देगा। अपने जीवन को खुश होकर जियो। तारकासुर को मारना है, उसका कर्म उसने करा है, अपना कर्म अपने को करना है। मां शंकर भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, हम उसको मारेंगे तो श्रेष्ठ होगा। माता पार्वती जी ने कहा, संसार में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, माता के गर्भ से जो पैदा हुआ है, उसके साथ शंकर भगवान जन्म के समय से लेकर मृत्यु के समय तक हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहते हैं। केवल भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं। भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं, भजन के माध्यम से हम उसको सामने ले आते हैं। देखो, चाय की पत्ती का डब्बा है तुम्हारे घर में, शक्कर का, शक्कर के डब्बे में कितनी बड़ी चम्मच डाल देते हैं लोग। आपके घर के डब्बे में डाली है छोटी सी चम्मच, अब वो चम्मच अंदर घुस गई, चाय की पत्ती के डब्बे में अंदर चली गई। अब उस चम्मच को तुम्हें निकालना है तो तुम उसमें हाथ थोड़ी ना डालोगे, उस डब्बे को थोड़ा सा ऐसा ऐसा उछालोगे, चम्मच निकल के बाहर आ जाएगी। बाहर आई, तुमने निकाली पत्ती, डाल दी, चाय डाल दी, शक्कर डाल दी, चम्मच नीचे दब गई है, उसको निकालने के लिए डब्बे को थोड़ा सा उछालिए, अंदर हाथ डालने की जरूरत नहीं है, डब्बा उछलेगा, चम्मच बाहर आ जाएगी। शिव महापुराण की कथा भी वही कहती है कि परमात्मा हर संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर प्रवेश करा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है, रामकृष्ण अंदर बैठा हुआ है, मेरा परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। उस परमात्मा को अगर पाना है तो कहीं दिल से भजन में आनंद के साथ थोड़ा सा नाच लेते हैं तो परमात्मा निकल कर बाहर आ जाता है। थोड़ा उचके और बाहर, चम्मच बाहर, परमात्मा निकल कर बाहर आ जाता है कि सम्मुख आ गया, सामने प्रकट हो। बड़ी मुश्किल से वो हमको प्राप्त होता है। 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग। पहले नवरात्रि में मेला लगता था, जब हम छोटे छोटे थे, तुम्हारे यहाँ भी लगता होगा नवरात्रि में, एक तखत लगता था, तखत पे साबुन, पाउडर का डब्बा, लिपस्टिक, चूड़ी, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, पाउडर का डब्बा, इसे दूर दूर रख देते हैं और वो माइक पे चिल्लाता, 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग। वो हाथ में रिंग पहने रहता है लकड़ी के, 5 रुपए के 4 रिंग, 5। बोलो किस किसने देखा है? देखा सबने? रख लो, फिर तो अपन एक ही वेराइटी के रख लो। 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग, और 5 रुपए के 4 रिंग अपन लेते हैं, और लेने के बाद फिर अपन धीरे से एक रिंग, जो रिंग जिस चीज में आ जाएगा वो चीज उसकी, और रिंग फेंकते, फेंका। किसी किसी का तो पहले में ही आ जाए रे पाउडर का डब्बा, और किसी किसी का तो तीसरा रिंग भी पूरा हो जाए तो नहीं आए, और किसी का चौथे में आ जाए, और किसी किसी का तो
चारों निकल जाएं और रिंग में वो पाउडर आया, ना लिपस्टिक आई, ना साबुन आया, बस 5 रुपए के 4 रिंग, पंचम इंद्रियों के ये 4 रिंग हैं, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। भगवान ने 4 रिंग दिए हैं। ये भगवान को भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, चाहे तो बचपन में भगवान को अपना बना ले, चाहे तो जवानी में अपना बना ले, चाहे तो अधेड़ी में बना ले, चाहे तो बुढ़ापे में। 4 रिंग में एक रिंग भी फंस गया तो तू भगवान का हो गया। साबुन तेरा, पाउडर का डब्बा तेरा, लिपस्टिक तेरी, चूड़ी तेरी, बस एक रिंग फंसना चाहिए और 5 रुपए वसूल हो जाएंगे। बचपन में फंसा लो, रिंग फेंको बचपन में, जैसे प्रहलाद, ध्रुव, कर्मा, नामदेव, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बचपन में रिंग फेंके, भगवान फंस गया। नहीं बने तो जवानी में। तुकाराम, नरसिंह मेहता जवानी में रिंग फेंको, तब भी नहीं आया। अधेड़ी में मुक्ताबाई, कर्माबाई, तब भी नहीं आया। बुढ़ापे में फिर फेंका। साबुन पर रिंग पड़ गया, साबुन अपना हो गया। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा के 4 रिंग है, डालो। भगवान अगर तुम्हारा हो गया तो 5 रुपए वसूल हो गए। अगर भगवान तुम्हारा हो गया तो ये मनुष्य की देह वसूल हो गई, नहीं तो ये 5 रुपए गए। वो तो कहीं कहीं का रिंग वाले से भिड़ लेता है। ए काका, 5 की जगह 6 दे देना, 4 की जगह 1 और दे देना, 5। काका 1 और दे देना। काका से अगर पहचान हो गई तो उसने 1 जन्म फिर दे दिया। अब की बार 1 रिंग है तेरे पास में, कम उम्र है, समय कम है। ये कोरोना महामारी जो आई थी ना, ये 1 रिंग वालों की आई थी। उनने कह दिया था पहले ही, समय कम है, मैं कभी भी उठा सकता हूं, तो रिंग फेंक ले। कोरोना महामारी में उम्र नहीं देखी। कई कई तो 80-80, 90 साल के, जिनको बीपी, शुगर सब है, ब्लड प्रेशर सब है, वो नहीं मरे। और जिनको कुछ नहीं था, अच्छे चकाचक, बढ़िया, ना शुगर ना बीपी, ना कभी फेफड़े कमजोर, खूब कमा रिया था, खूब अलमस्त जिंदगी जी रहा था। कोरोना आया, 25 साल, 28 साल, 30 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल, निपट गया। अब वो चिंता में पड़े। हमारे पति की पत्रिका दिखाई थी गुरुजी हमने, तो महाराज जी तो बोले थे बहुत लंबी उम्र है। गुरुजी लगता ही नहीं था ये तो चले जाएंगे, तो हम कैसे समझाएं। 5वां रिंग मांग कर लाया था तो भी नहीं डाल पाया, इसलिए निपट गया। उस रिंग को डाल लो, अभी भी मौका। जो मांग कर लेकर आए हो, मनुष्य के देह को, मानव के शरीर को 1 रिंग और मिला है। प्रभु, काका जी 1 मौका और, वंस मोर। काका जी बोले 4 दे दिए तो थे, 5 रुपए में 4 ही मिलते हैं। नहीं काका जी प्लीज 1 मौका तो दो, बस एक बार। अपन भी उस परमात्मा के आगे जाके गिड़गिड़ाए। 84 लाख योनियां दे दी तूने, झिंगुर बना दिया, जुआ बना दिया, जो बना वो बना, मछली बना दिया, कबर बिज्जू बना दिया, सब कुछ बनाया। भगवान 1 मौका दे दे, बस 1 रिंग और दे दे, एक बार मनुष्य की देह दे दे। अब की बार तो लोटा भर के जल चढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रिंग फेंकूंगा और तू मेरा हो जाएगा। भगवान बोले नी दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तब ऊपर गिड़गिड़ाया। तब भगवान ने, पार्वती जी बोली दे दो ना, पार्वती जी ने कहा दे दो। शंकर भगवान ने कहा 1 मौका दे देता हूं, परंतु इतनी लंबी आयु नहीं दे सकता। इतने में पार्वती जी बोली अगर इसने रिंग फेंक कर आपको अपना
बना लिया तो भगवान बोले मार्कंडे की उम्र भी 14 साल की 10 साल की थी, 5-7 साल की थी। मार्कंडे ने रिंग फेंका, मरा नहीं। जब मार्कंडे ने रिंग फेंक कर मुझे बना लिया तो वो नहीं मरा। अगर ये मौका है, इसने भगवान का भजन कर लिया, नहीं मरने दूंगा चाहे कोरोना आ जाए। और देखो इतने बैठे हो, कोरोना तुम्हारे मोहल्ले तक आ गया, कॉलोनी तक आ गया, पास में आ गया, मोहल्ले तक पहुंच गया, परिवार में आ गया, रिश्तेदारों में आ गया, थोड़ा तो तुम पर भी आ गया, तो भी तुम्हारा बालवा कब हुआ? क्योंकि रिंग फेंका था और उसमें तुमने परमात्मा को अपना लिया था। श्री शिवाय नमस्ते। शिव को अपना बना। वो कहे अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मानव दे अनमोल रे, माटी में ना रोए रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मिल गया, फिर मिला ना मिला। बड़ी मुश्किल से मिलता है। भाटापारा वालों के भाग्य में था, रिंग फेंका, मिल गई शिव महापुराण की कथा। अब यही 15 अगस्त से परली बैजनाथ में चालू हो जाएगी, 21 तारीख तक वहां चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक आए। जितने लोग आ सकते हैं आए, कथा का रस तत्व सुने। जितने आस्था चैनल पर सुनना हो, जितने फेसबुक पर सुनना हो, यूट्यूब पर सुनना, उस पर सुन। वहां पूरी होगी 21 तारीख को, 23 तारीख को हिंगोली में प्रारंभ हो जाएगी, महाराष्ट्र में। वो दे रहा है, उसको ग्रहण कर। कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, गुरुजी आपकी कथा टीवी पर रोज आती है, 8-8 दिन 15-15 दिन छोड़कर, 4-4 6-6 दिन छोड़कर आ जाती है, उसका कारण क्या है? हमने कहा हमको सीहोर जाना है, एक ट्रेन छूट गई, दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ट्रेन छूट जाए तो तीसरी का इंतजार करना, तीसरी छूट जाए तो चौथी का इंतजार करना, चौथी छूट जाए तो 5वीं का इंतजार करना। किसी ट्रेन में बैठकर सीहोर पहुंच जाएंगे। उसी तरह एक कथा में मन नहीं लग पाया, ट्रेन छूट गई, दूसरी कथा आ रही है उसमें बैठ जाओ, दूसरी में नहीं बैठ पाए तीसरी में बैठ जाओ, तीसरी में नहीं बैठ पाए चौथी में बैठ जाओ। बैठोगे, चित्त लगाओगे, दिल परमात्मा से लगाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, ये निश्चित है। उसके पास पहुंचने का साधन एक ही है, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु वही है। बस उसको प्राप्त करने का साधन शिव तत्व ही है, शंकर। हे शंभु, हे शंकर, हे दयालु, हे उदार। महाराज कैसे भी रखो, अपने चरणों में मुझे रख लो। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। हे शंभु, आपके पास रहूं चाहे कैसे भी रहूं, आप जैसे रखना हो वैसे रखो। आपकी मर्जी पड़े वैसे रखो, बस अपने पास। मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी,
मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, 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 मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। बड़े भाव से दोनों हाथों से शंभो। भोले जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी, ओ संग में होगी राधा प्यारी, संग में होगी राधा प्यारी, जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मुरारी, ओ संग में होगी राधा प्यारी, संग में होगी राधा प्यारी, मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, 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 ओ मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, जय हो। शंभो।
कैलाश पे जिस दिन राम पधारे, कैलाश पे जिस दिन राम पधारे, हे संग में होगी सीता लखन जी प्यारे, संग में होगी सीता लखन जी प्यारे, हे संग में होगी सीता लखन जी प्यारे, में होगी सीता लखन जी प्यारे। मेरे सर पे रखेंगे दोनों हाथ, मान लो बात मेरी, मेरे सर पे रखेंगे दोनों हाथ, मान लो बात मेरी, ओ मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, ओ मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, ओ मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी, मुझे बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। भोले हर हर भोले, हर हर महादेव। जय हो शंभो, हरि बोल, हरि हरि बोल। जय हो, जय हो। हर हर महादेव। जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी, ओ जब आएंगे मिलने मुरारी, जब आएंगे मिलने मुरारी, अरे साथ में होगी राधा प्यारी, साथ में होगी राधा प्यारी, ओ साथ में होगी राधा प्यारी, साथ में होगी राधा प्यारी, मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी उनसे भी होगी मुलाकात, मान लो बात मेरी, 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 ओ मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलानाथ, मान लो बात मेरी, मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी,
मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मान लो बात मेरी, 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 मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। आय, आय। मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मुझे अपना बना लो मुझे अपना, मुझे अपना बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। सभी लोग, आज सावन का चतुर्थ सोमवार है। बड़े प्रेम से, आनंद से अपने दिल की बात इस शिव महापुराण के सम्मुख में बाबा से दिल से निवेदन करेंगे। जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जो पंडाल में बैठकर जहाँ पर भी आपको जगह मिली है वहाँ बैठकर सुन रहे हैं, आप बाबा से दिल की बात कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कहती है, उसको दिल से कहो, बनाने का प्रयास अपना करो। पार्वती मैया ने कहा, सुनो कार्तिकेय, इस तारकासुर का संहार, संसार में जितने मानव जलचर थलचर वायुचर जीव जो जन्म लेते हैं, सबके भीतर भगवान होता है। सबके भीतर परमात्मा, बस
उसको अपना बनाना है। बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में, बुढ़ापे में, जिस अवस्था में आप अपना बना सकते हो उस अवस्था में बना। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अवस्था कोई सी भी हो, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, जिस अवस्था में हो उस अवस्था में परमात्मा को अपना बनाने का प्रयास करो। उस अवस्था में अपना बनो। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को पाने के लिए तुम्हें वस्त्र कोई अच्छे पहनना पड़ेंगे या कोई कलर में पहनना पड़ेंगे। भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। देव अधिदेव महादेव को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत होती है, कपड़ा नहीं बदला जाता। जिस दिन दिल बदल गया, मन बदल गया, चित्त बदल गया, परमात्मा मिल जाता। कपड़े से कभी भगवान नहीं मिला। कपड़ा तो वो रावण ने भी बदला था, साधु का वेश बनाकर सीता को हर लिया था। मन बदल पाया था? नहीं। अगर मन बदल गया होता तो कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। दिखावा मत करो। परमात्मा को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, उसको दिखावा नहीं चाहिए। हमसे भी लोग कहते हैं संत जैसा भाव रहना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे रुपट्टे क्यों पहनते हो? साधु सन्यासी जैसे रहना चाहिए, खड़ाऊ पहनना चाहिए, चप्पल पहनते हो। दिखावा नहीं आता, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और आपसे भी निवेदन है, दिखावा मत करना। रावण ने बहुत दिखावा करा था, सीता जी को हरने गया, साधु का वेश धर के, कपड़ा चेंज करके, अलग जगा रहा। मां पहचान नहीं पाई। माता सीता क्या पहचाने? जिनके घर में पिताजी जनक जी महाराज कहते हैं कि हमारे यहाँ संत आए, साधु आए, सन्यासी आए, तपस्वी आए, साधक आए, उपासक आए, उसको भिक्षा दीजिए, उसको प्रणाम करिए, उसको नमन करिए, उसके चरणों को भी निवेदन करिए, उसको दंडवत करिए। ये हमारे घर की बेटियों को, हमारे घर के बच्चों को माता पिता सिखाते हैं कि घर में आए संतों का सम्मान करिए। पर घर के माता पिता को ये थोड़ी ना मालूम था कि ये कपटी, ये कामी, अहंकारी, लंका का राजा रावण कपड़े चेंज कर कर साधु का वेश रख कर आ जाएगा। कितना सिखाया है रामचरितमानस ने। कामी, लोभी, अहंकारी रावण साधु का वेश रख कर जा रहा है, और जो साधु था, संत था, जो साधु के वेश में था, वो हिरण सोने का बन के जा रहा है। बोलो देखो जरा रामचरितमानस, कितनी विचित्र बात। रामायण कहती है दिखावा नहीं करना, जैसे हो वैसे रहो, दिल से भगवान को भजो, दिखावे से नहीं। दिखावे से परमात्मा कभी नहीं मिला। आप पूरी जिंदगी उसको पाने का प्रयास कर लो, नहीं मिलेगा।
प्रहलाद जी के पास में दिखावा नहीं था, ध्रुव जी के पास दिखावा नहीं था, मीराबाई के पास में दिखावा नहीं था, कर्माबाई के पास में दिखावा नहीं था। खिचड़ी बनाती थी, भगवान को आवाज लगा देती थी, सुबेरे से नहाई नी नहाई, मुंडा धोया नी धोया। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और आवाज लगाई, आओ प्रभु पाओ। भगवान जगन्नाथ दौड़ कर आ जाते और खिचड़ी खाकर चले जाते। एक संत ने आकर कर्माबाई को कह दिया,